सो हेलो एंड वेलकम, माई सेल्फ साहिबा निर्दोष। एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल माइंड बूस्टर में आप सबका। और आज मैं एक बार फिर से तैयार हूं एक नए टेंस के साथ। इस सीरीज में अब तक हमने जितने टेंसेस सीखे उनमें ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस है और इसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं फिर से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपने इतना पसंद किया, इतना सराहा, इतने लाइक्स और इतने कमेंट आए, थैंक यू सो मच। और एक जो कमेंट था कि आप कितना माइन्यूटली देखते हो यार, कि सर आपकी अंगूठी कहाँ चली गई, तो अंगूठी मेरी कहाँ चली गई ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस सीखने पर होना चाहिए। क्योंकि ये टेंस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इसे बहुत इजी कर देंगे। समझेंगे कि कैसे ये टेंस बताता है एक एक्शन पूरा हो चुका था, उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ और दोनों एक्शन पास्ट के थे, यानी कि पास्ट इन दी पास्ट। एक पास्ट में ही एक एक्शन पहले पूरा हो चुका था, लेकिन दूसरा जो एक्शन था वो उससे भी पहले का था। तो इसे ज़्यादा पजल मत होइए, अभी थोड़ी देर में हम बिल्कुल आपके सामने रख देते हैं कि क्या है ये तब। लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा वही लाइक, सब्सक्राइब and comment. So let us start today's video. So let us understand that what past perfect is. Did you remember? एक बात कही थी मैंने आपसे, एक बात कही थी कि उसे गांठ बांध लो, उस बात के लिए कसम खा लो कि जहां भी परफेक्ट वर्ड लिखा हुआ है, जहां भी आप देखेंगे कि आपका परफेक्ट वर्ड लिखा हुआ है, आपको क्या करना था? कुछ नहीं करना था। आपको ये सोचना ही नहीं था कि हम कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाएं। ये तो कंफ्यूजन मैंने पहले ही खत्म कर दिया था भैया। आपको सिर्फ क्या करना है, जहां भी परफेक्ट लिखा है आपको थर्ड फॉर्म यानी पार्टिसिपल फॉर्म, कुछ भी कहिए, पर लगाना है आपको थर्ड फॉर्म। जैसे ही चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट, वी नीड नॉट टू थिंक अबाउट द वर्ब, वी नीड टू जस्ट पुट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड सेंटेंस वुड बी करेक्ट। सो आज हम जो सीखने जा रहे हैं, देखिए आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस एज आई टोल्ड यू। सो लेट अस अंडरस्टैंड. So first of all, just read for the sake of our understanding that what is the definition of this tense. How can we understand that what does this tense show? Let us understand. In the case of past perfect tense, it tells us that an event happened in the past. Of course, because it is the past tense, so it would only show the past event. But what we are trying to understand is that an event happened in the past before another event in the past. मतलब ये हुआ भाई साहब इसका बहुत आसान भाषा में कि एक इवेंट तो हुआ जो कि पास्ट में हुआ, लेकिन उससे पहले एक दूसरा इवेंट हुआ था, तो उससे पहले ये इवेंट हुआ है, यानी कि दिस इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट। एक इवेंट होता है उसके बाद दूसरा इवेंट होता है। ये तो पजल्ड हो गया, ये क्या कह रहे हो सर साहिबा? कुछ नहीं सोचना नहीं है, अभी इजी हो जाएगा, आपको समझेंगे। अब सीरीज ऑफ द इवेंट होती है, ऐसा थोड़ी होता है हमारी लाइफ में कि एक इवेंट हुआ और उसके बाद हमारी लाइफ स्टेगनेट हो गई। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, फिर पानी पीने लगूंगा, फिर बात करूंगा, फिर स्कूल जाऊंगा, वहाँ पढ़ाऊंगा, फिर शाम को क्लासेस लूंगा, फिर शाम को तैयारी करूंगा अपना कल क्या करना है। तो दिस इज इवेंट ऑफ द एक्शंस। हमारी डेली लाइफ तो इवेंट ऑफ द एक्शंस है ना। तो इसमें एक एक्शन पहले होता है, दूसरा एक्शन बाद में होता है, तीसरा एक्शन उसके बाद होता है। लेकिन जब हम टेंसेस में कैटेगराइज करते हैं लैंग्वेज को फॉर मोर क्लियरेंस, ताकि हम उसको समझ सकें उनका सीक्वेंस, तो हमें ये समझना पड़ता है भाई साहब और बहन जी कि कैसे हम उस इवेंट को कहाँ लगाएं। तो इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। यहाँ तक तो वैसे कंप्लीट हो गया हमारा। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था। ठीक है, मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था बिफोर पंकज डिड, जब पंकज ने किया उससे पहले ही मैंने कर लिया था। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इतना है कि ये जो भाई साहब ने या बहन जी ने अपना होमवर्क फिनिश किया, इन्होंने पंकज के एक्शन यानी उसके होमवर्क करने से पहले ही कर लिया। तो बस इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक एक्शन होता है पास्ट का बिफोर अनदर इवेंट इन दी पास्ट, दूसरा
इवेंट पास्ट में होने से पहले हो जाता है। इन्होंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था पंकज भाई साहब के होमवर्क करने से पहले। अब आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो आप कह रहे थे परफेक्ट है, यानी कि हेड लगा रखा है, और यहाँ पे डिड है यानी कि सिंपल पास्ट है, यानी इंडेफिनिट है। तो ये हम जानेंगे, वीडियो बस छोड़िएगा नहीं, आपको एंड तक देखते रहना है, बस देखते रहना है और आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि क्यों हमने दो फॉर्म्स लगाए हैं इस सेंटेंस में और कैसे हमारा ये काम करेगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। पहचान तो जरूरी है ना, जब तक मैं अपनी पहचान नहीं बताता हूं कि मैं कौन हूं कैसे पहचानेंगे आप। तो इसीलिए इस टेंस की क्या पहचान है भाई साहब, इसकी पहचान है द पास्ट परफेक्ट रेफर्स टू द टाइम अर्लियर देन बिफोर नाउ। अर्लियर देन बिफोर नाउ, it is used to make it clear that one event happened before another in the past। ये साफ साफ करने के लिए यूज किया जाता है कि एक एक्शन दूसरे से पहले हुआ था। दो हुए थे सीरीज में लेकिन एक पहले हुआ था। जैसे कि आप पहले से ही मेरा चैनल लगाकर बैठे थे जब तक मैं वीडियो लेकर आया, तो आपने पहले शुरू कर दिया, एक्शन कर चुके थे आप अपना एक्शन पहले, और उसके बाद मैंने अपना खत्म किया, तो दो एक्शन हो गए ना। इसी तरह से अब देख लो, इट डज नॉट मैटर विच इवेंट इज मेंशन्ड फर्स्ट, द टेंस मेक्स इट क्लियर विच वन हैपेंड फर्स्ट। सो कई बार आप देखेंगे वेरी वेरी सिंपल, कभी आपको पहले इंडेफिनिट लगा देगा पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट परफेक्ट लगाएगा, और कभी कभी लगाएगा पास्ट परफेक्ट पहले फिर इंडेफिनिट लगाएगा। लेकिन आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सेंटेंस पढ़ते ही वो टेंस में क्लियर हो जाएगा कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था, कौन सा इवेंट पहले हुआ था, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप। लेकिन पहले छोटी छोटी पहचानें हम जानने से चलते हैं ताकि हमारी स्टैंडर्ड थोड़ी जान पहचान तो हो जाए, रूबरू तो हो जाए हम, ठीक है। आप देख लीजिए, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको मैंने पहले भी बताया था, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इस चीज़ में, कि आपकी इसकी दूसरी आइडेंटिटी क्या है। इसमें मेन वर्ब यूज होती है पार्टिसिपल फॉर्म। यस, पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट में कसम खाई थी, वो याद रखिए, कसम तोड़ने के लिए नहीं होती है, नहीं कि एक बार खाली दोबारा तोड़ देंगे। अब कसम खाई है तो इसे निभानी पड़ेगी भाई साहब जीवन भर। अब चाहे मार उठे या बाबा, अब चाहे सर फूटे या माथा, कसम खाली तो खाली। अब तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते ही लगाएंगे थर्ड फॉर्म। और इसका एक तरीका, एक सिंपल सी चीज आपको और बताऊं कि मैंने पहले भी बताई है, और आप एक बार जिन्होंने अभी मेरा वीडियो देखना शुरू किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार प्रेजेंट के वीडियोस ज़रूर देख लीजिए, लिंक पड़े हुए हैं इसी चैनल पर। अगर आप उनको देख लेंगे तो आपको ये सारे बहुत इजी लगेंगे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत आसानी से सारा कुछ कर पाएंगे, ट्रस्ट मी। अब देखो, ये जैसे मैंने बताया था कि जो रूट वर्ब वाई से एंड होती है तो हम वाई हटा के उसको आई प्लस ई डी लगा देते हैं, बहुत सिंपल हो गया। जैसे क्राई था तो हमने यहाँ पे वाई हटा के आई प्लस ई डी लगा दिया, क्राइड कर दिया। और इसी तरह से हमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करना है। मैंने पहले भी कहा था, एक चार्ट लीजिए और याद कर लीजिए। रेगुलर वर्ब्स तो बहुत इजी होती है, एंड में ई डी लगा देते हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स यानी जो ई डी के बिना होते हैं उनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, तो उनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा। रन रैन रन, अब देखो थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है कहीं की, ठीक है। रन रैन सेकंड फॉर्म अलग है। इसी तरह रीड की रीड रेड रीड लिखी एक जैसी जाती है लेकिन पढ़ी अलग जाती है, रीड रेड रीड। आओ आइडेंटिटी 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझसे पढ़ते हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो एक बात याद रखिए, टेंसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जैसे कि आजकल टीचर यूट्यूब पर चिल्ला रहे होते, करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत आसान है। टाइम ही तो है, वक्त ही तो है। अरे जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो बोल नहीं पाते क्या, फिर हम क्या नया कर रहे हैं? हम सिर्फ उसको कोडेड ही तो कर रहे हैं, लिख ही तो रहे हैं। तो बस सिंपल है, हमको सिंपल चीजें समझनी है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रट्टा मार के आज तक कोई विद्वान नहीं बना, ट्रस्ट में, और विद्वान बन भी नहीं सकते। इसलिए मैं जो कह रहा हूं ना, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने वाली बात इसकी ये है कि आप जब तक इसकी ये आइडेंटिटी नहीं देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब,
तो आपको नहीं पहचान आएगा ये कौन सा टेंस है। फिर आप कोई एग्जाम देने जाएंगे, आप पहचान ही नहीं पाएंगे, आप वही देखते रहेंगे, चुका था, चुके थे, अब वो मिलेगा नहीं आपको एग्जाम में, क्योंकि वो तो इंग्लिश में लिखा रहेगा ना। फिर आप कहेंगे सर पढ़ा तो बहुत था लेकिन गलत करे आए, तो भुगतो। इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ ध्यान से देख लो, आगे कोई गलती नहीं होगी, ट्रस्ट में कोई गलती नहीं होगी। तो मैंने प्रेजेंट के चलो रेफरेंस लेते हैं हम। प्रेजेंट से मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी कि हैज़ और हैव। मैंने आपको ये भी बताया था कि हैज़ होता है सिंगुलर के लिए और हैव होता है प्लूरल के लिए। याद है ना आपको? याद है? यस नो कमेंट में लिखना कि याद है कि नहीं है। अब आप ये देखो कि भाई साहब पास्ट में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। Either it is singular or it is plural. We have no confusion. Great combination. Had. So, either it is male or female or it is singular or plural. We need not to think about the helping verb. There is simple and only helping verb, that is had. So had. ये वाला हैड नहीं, ये इसकी स्पेलिंग भी अलग होती है। तो HAD हैड को याद कर लो, एक ही है, पास्ट परफेक्ट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब होगी हैड। चाहे आप एक सिंगुलर है, प्लूरल है, गर्ल है, बॉय है, मैन है, विमेन है, नो मैटर व्हाट यू आर। और देख लेते हैं शी हैड संग अ सॉन्ग व्हेन चीफ गेस्ट अराइव। अब फिर बोलोगे सर आप फिर कंफ्यूज कर रहे हो। कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं अभी सब बता दूंगा कि भाई शी हैड संग अ सॉन्ग व्हेन चीफ गेस्ट अराइव्ड। जब चीफ गेस्ट भाई साहब आए तो वो गाना गा चुकी है ना, शी हैड संग अ सॉन्ग, वो तो गाना गा चुकी है, एक्शन इवेंट खत्म हो चुका है इसमें। और व्हेन चीफ गेस्ट अराइव्ड, फिर चीफ गेस्ट आए, यानी कि यहां पे पहले का क्या काम हुआ, पहले वो गाना गा चुकी थी। जैसा मैं शुरू से बोलता आया हूं इस वीडियो में कि पहले एक एक्शन हो चुका था, उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ था, यानी पास्ट इन दी पास्ट। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट से कंपेयर करोगे तो ध्यान से देखोगे हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी पास्ट की ही बात तो कर रहे थे, लेकिन नियर पास्ट, बिल्कुल अभी अभी हमारे पास उसका क्या था, रिजल्ट था। डिड यू रिमेंबर? मैंने उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या बताई थी, हमारे पास रिजल्ट होगा। जैसे मैंने पानी पी लिया है, आई हैव ड्रंक वाटर, तो मेरे पास तो पानी है, ग्लास है, तो इसका मतलब मेरे पास सबूत है। आई हैव रिटन समथिंग, तो लिखा हुआ है ना, ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान है, हमारे पास रिजल्ट नहीं है, हमारे पास सबूत नहीं है, हम बात कह रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने कोट पहन लिया है, एक्शन पूरा हो गया, आप आए उससे पहले ही मैंने कोट पहन लिया है, ठीक है, तो ये एक्शन पूरा हो गया। और मैं बोलूं कि मैंने कोट पहन लिया था, तो आप बोलोगे सबूत कहाँ है, कि भाई सबूत की जरूरत है ही कहाँ, मैंने पहना था, बहुत पहले पहना था, अभी तो नहीं पहना ना, बात खत्म। तो पहले पहन लिया था या पहना था कभी, तो पास्ट के एक्शन का हमारे पास जस्ट रिजल्ट नहीं होता पास्ट परफेक्ट का, दिस इज पास्ट इन द पास्ट। तो ये क्या कह रही है कि शी हैड संग अ सॉन्ग व्हेन चीफ गेस्ट अराइव्ड, जब चीफ गेस्ट पहुंचे थे, ये भी पास्ट है, लेकिन तब तक तो वो देवी जी अपना गीत गा चुकी थी। चीफ गेस्ट साहब, आई एम सॉरी, आप हमेशा लेट पहुंचते हो, गलती आपकी है, हिंदी फिल्में ज़्यादा देखते हो। चलिए हमें अपने सेंटेंस से मतलब चीफ गेस्ट होंगे, अपने घर के होंगे। यहाँ देखिए, यू हैड फिनिश द टास्क बिफोर द टाइम। अब देखो ये वर्ड्स आएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, बिफोर द टाइम, ठीक है, अर्लियर, बिफोर, अंटिल, व्हेन, ये वर्ड्स आएंगे, ये इसकी पहचान है एक। यू हैड फिनिश द टास्क, तुम टास्क फिनिश कर चुके थे या कर लिया था, चुके के चक्कर में मत पड़ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्शन पे ध्यान दो कि एक्शन कंप्लीट हो चुका था, तो तुमने अपना काम कर लिया था कि कब, बिफोर द टाइम, जब टाइम हुआ, टिक 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 टाइम हुआ, आपने अपना काम कर जो लिया था, पहले ही कर लिया था, यानी एक एक्शन कंप्लीट हुआ था, उससे पहले दूसरा कंप्लीट हो गया था। वेरी वेरी सिंपल। आगे पढ़ेंगे, हम करके देख लेते हैं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब हम 2-3 चीजें करके देखेंगे भाई साहब, आओ खुद ही करके देखते हैं।
हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, लेकिन हम यहाँ इंग्लिश की बात कर रहे हैं, फारसी नहीं, तो हम इंग्लिश ही पढ़ेंगे। इसका भी अफर्मेटिव का रूल देख लेते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल है? आप ये सिंपल बेसिक रूल बना लेंगे ना तो आप क्लियर हो जाएगा। ये मेरे को भी यहाँ पे टाइम टेकिंग लगता है, आके लिखूँ, आपके सामने बनाऊँ, सारा आपको बना के दिखाऊँ। मैं भी एक बनाया पीपीटी यहाँ चिपका सकता हूँ और ऐसे ऐसे करके दिखा सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ थोड़ी सी मेहनत कर लें। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पर जब तक आप खुद से लिख के नहीं देखेंगे, जब मैं आपको खुद लिख के दिखाऊंगा रियल क्लासरूम की तरह, तब आपको एक फीलिंग भी आएगी। आप तभी मैं कहता हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठा करो ना भैया, लेके बैठेंगे तो आपको आएगा। तो क्या है इसका सब्जेक्ट? अब आप कह रहे हो ये मत बताओ, ये आप कई बार बता चुके हो, हमें पता चल गया। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वेरी गुड, इट मीन्स यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर लर्निंग। अब इसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब में सोचने की जरूरत है नहीं है, तो मैं हेल्पिंग वर्ब क्यों लिखूं? जब सोचने की जरूरत ही नहीं है तो सीधा हेड लिख देता हूं ना। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? अभी तो कहा था सोचने की जरूरत नहीं है, तो फिर पूछ रहे हो क्यों लगानी है? जहां परफेक्ट होगा वहां V3 तो लगानी होगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट, बिल्कुल, और अगर कोई अदर वर्ड्स है तो है, नहीं तो नमस्ते लंदन। मैंने 2007 में 10th क्लास पास कर ली थी। तो देखते हैं, सब्जेक्ट हुआ आई, हेल्पिंग वर्ब सोचना ही नहीं है, हैड पास्ड 10th क्लास इन 2007। मैंने 2007 में 10th क्लास पास कर ली थी। तो इस इवेंट पे मैंने अपनी ये इवेंट पूरा कर लिया था। मैंने एक क्लास पास कर ली थी, पास। सिंपल समझते हैं अभी, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है? इसका रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट। ये भी आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है नेगेटिव में, प्लस V3 रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, V3 ही रहेगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स हैं तो है, नहीं तो नमस्ते लंदन, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमने देखा कि वो एक्सेप्ट कर रहा था, अफर्मेटिव था, इसमें निगेट करेगा कि मैंने वो काम नहीं किया था। तो मैं तुम्हारे घर नहीं गया था, मैं तुम्हारे घर नहीं गया था, कल मैं तुम्हारे घर नहीं गया था, ठीक है। आई हैड नॉट गॉन टू योर होम yesterday। मैं कल तुम्हारे घर नहीं गया था। अब ये गॉन है। अब एक चीज और सिंपल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ज्यादातर इंग्लिश में बोलते वक्त, स्पोकन इंग्लिश में हम हमेशा हैड नॉट ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं आई हैडंट गॉन, आई हैडंट गॉन। और अफर्मेटिव में बोल देते हैं एड आई डन दिस, मैंने ये कर लिया था, एंड आई हैडंट डन दिस, मैंने ये नहीं किया था, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ आवर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आना था यहाँ पे? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 आना था, तो हेल्पिंग वर्ब तो इधर चली गई, तो हमने V3 लगाया, और यहाँ ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स या अदर ऑब्जेक्ट्स हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क। जब मैं घर पहुंचा तो क्या तुमने खाना खा लिया था? पास्ट की बात कर रहा हूं, खा चुके थे, खत्म कर लिया था। तो मैं ये पूछ रहा हूं, जब मैं घर पहुंचा तो तुमने क्या खाना खा लिया था? तो यहां पे हम सिंपल सेंटेंस लेते हैं, हैड यू ईटन द फूड, हैड यू ईटन द फूड। अब ये सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बना देंगे, तो व्हेन आई रीच्ड होम, क्या मैं घर पहुंचा तब आपने खाना खा लिया था? अब ये देखिए, ये मैंने दूसरा व्हेन ये लगाया है, ये हमारा व्हेन आई रीच, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनेट है, सिंपल पास्ट है। ये क्यों लगा है?
और एक चीज और, मैं इसके साथ मैंने सिंपल करने को कर दिया, मैं ये भी कर सकता था आपको, लेकिन कर देता हूं। चलो, हैड यू हैड फूड, हैड यू हैड द फूड व्हेन आई रीच्ड होम। अब आप कंफ्यूज हो जाते, कहते सर ये आप क्या कर रहे हो, मेरे को सिंपल सिंपल बता दो ना सर, आप कहना क्या चाहते हो भैया, कि यहाँ पे भी आपने हेड लगा दिया और यहाँ पे भी हेड लगा रहे हो, ये दो चीजें कैसे पॉसिबल है? सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल। देखो ये जो हेड है ना, ये एज पर द रूल क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये वाला हेड है ना, ये हैव का थर्ड फॉर्म है, यानी मेन वर्ब है, खाना खा लिया, कंजप्शन के लिए। आई हैड माई डिनर, मैंने खाना खा लिया था, तो ये वो वाला है, यानी कि इसमें एक है हेल्पिंग वर्ब और एक है मेन वर्ब। हैड यू हैड द फूड, क्या आपने खाना खा लिया था? जैसे हिंदी में नहीं बोलते कभी कि दो शब्द सेम से हो जाते हैं, मुझे खाना खाना पसंद है, अब एक खाना वर्ब है यहाँ पे और एक खाना नाउन है, लेकिन दोनों सेम से लग रहे हैं, तो आप फंक्शन पे ध्यान दीजिए, फंक्शन पे, वर्ड पे ध्यान मत दीजिए, वर्ड की स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। इंग्लिश ग्रामर आप जब तक पढ़ेंगे आप ये देखेंगे कि एक ही वर्ड, सिमिलर वर्ड अलग अलग जगह अलग अलग फंक्शन करता है और अपने फंक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे वर्ड वही है, लेकिन, किंतु, परंतु, बट, यहां पे ये दिखा रहा है मेन वर्ब, यहां दिखा रहा है हेल्पिंग वर्ब, सिंपल है। अब जो मैंने शुरुआत में बात की थी वो समझने का वक्त आ चुका है, अब वो दस्तूर भी है और मौका भी है, वो घड़ी आ गई। देखो, जो इस टेंस की डेफिनेशन कहती है कि इसमें एक एक्शन दूसरे से पहले हो चुका था पास्ट में। अब ये भाई साहब घर पहुंचे, ये कह रहे हैं आई रीच्ड होम, हैड यू हैड द फूड, क्या तुम खाना खा चुके थे, क्या तुम अपना एक्शन पूरा कर चुके थे? इंटेरोगेटिव में इन्होंने पूछा है, सिंपल, यानी कि ये घर पहुंचे तब तक ये क्या खाना फिनिश कर चुके थे, यानी इनका एक्शन पूरा हो चुका था या नहीं हो चुका था, ये पूछा जा रहा है। तो अभी इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी कर लेते हैं, इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते इनको चेंज करने के, सिंपल है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब सिंपल क्या करना है आपको, यहां लगाना है हैड, प्लस में लगाना है सब्जेक्ट, प्लस में नॉट और कर देना है, क्या कर देना है? नॉट और कर देना है, नेगेटिव ही तो करना है इसके साथ में। नॉट के बाद V3 यानी पार्टिसिपल फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, बिना ऑब्जेक्ट के कैसे हो जाएगा, और उसके बाद अदर वर्ड्स हैं तो हैं, नहीं तो क्वेश्चन मार्क, नहीं तो क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं पूछूं, क्या आपने अपना काम पूरा नहीं किया था, क्या आपने अपना काम पूरा नहीं किया था? नेगेटिव इंटेरोगेटिव। हैड यू नॉट फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म आनी है, हमने कसम खाई है, फिनिश्ड योर वर्क या होमवर्क, हम स्टूडेंट हैं हम तो होमवर्क कहते हैं, हैड यू नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस बनकर तैयार। और इस तरह से हमने सीखा है आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हम हो गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में परफेक्ट। लेकिन बिना एग्जाम के आप कितने परफेक्ट हुए मैं कैसे मान लूं? मैं तो तभी मानूंगा जब आप मुझे करके दिखाएंगे। मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज तैयार कर रखी है, देखो ये रही आपकी एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्सरसाइज नहीं है बेसिकली, जो कुछ सेंटेंस हम देख लेते हैं, एक्सरसाइज बाद में दूंगा, डोंट वरी, आई एम अ गुड टीचर, आई विल गिव यू द होमवर्क एज वेल। सो आई हैड फिनिश्ड द वर्क, बिल्कुल मैंने काम कर लिया था। मैंने डॉट क्यों लगाया, ये डॉट क्यों लगाया भाई साहब? मैंने नींद में था क्या? नहीं, मैंने शुरू में क्या बोला था कि एक एक्शन पूरा होने से पहले दूसरा एक्शन पूरा हो चुका था पास्ट में, ये दिखाएगा। तो हम इसी को पूरा करके देखते हैं सेंटेंस को कैसे होगा। आई हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर यू डिड, तुमने किया था उससे पहले मैं कर चुका था। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, आई हैड बीन वर्किंग देयर फॉर अ ईयर। अरे भाई साहब ये क्या हो गया,
सर साहिबा चकरा गए क्या, कैसी पीपीटी तैयार करके ले आए कि हैड बीन, अभी तो पढ़ाया भी नहीं है हैड बीन वाला, यही आ गया। डोंट वरी डोंट वरी, मैंने क्या कहा, इसमें दूसरा एक्शन देखना पड़ेगा आपको। आई हैड बीन वर्किंग देयर, मैं वहां पर काम करता रहा फॉर अ ईयर, 1 साल से, वहां पर 1 साल से काम पहले से कर रहा था, यानी एक एक्शन पहले से कंप्लीट हो रहा था। व्हेन, ये कर देते, व्हेन ही ज्वाइंड, व्हेन ही ज्वाइंड, जब उसने ज्वाइन किया उससे पहले से 1 साल से ही काम हो रहा था, इसका काम हो रहा था, यानी कि ये परफेक्ट ही है, इसका काम हो चुका था, ये ज्वाइन कर चुका था उससे पहले, 1 साल पहले से। तो ये कंफ्यूज मत होइए, सिंस और फॉर परफेक्ट टेंस में भी आते हैं, लेकिन आगे बढ़ो, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। व्हेन जॉर्ज डाइड, जब जॉर्ज मरा, ही एंड एनी हैड बीन मैरिड फॉर नियरली 50 ईयर्स, वो और एनी की शादी लगभग हैड बीन, यहां बीन को थर्ड फॉर्म मानो, यहां बीन को थर्ड फॉर्म ही है, यानी कि उनकी शादी 55 साल पहले कंप्लीट हो चुकी थी जब वो मरा। ये एक्शन जब हुआ उससे पहले ये वाला एक्शन, शादी वाला एक्शन 55 साल पहले कंप्लीट हो चुका था। शी डिडंट वांट टू मूव, शी डिडंट वांट टू मूव until I reached there, वो वहां से हिलना नहीं चाहती थी जब तक मैं वहां नहीं पहुंच गया, जब तक मैं वहां नहीं पहुंच गया तब तक वो हिलना ही नहीं चाहती थी। ये तो अच्छी बात है ना, बहुत आज्ञाकारी स्टूडेंट रही होगी। शी वॉज अ वंडरफुल गिटारिस्ट, शी वॉज अ वंडरफुल गिटारिस्ट until I had proved myself, जब तक मैंने खुद को प्रूव नहीं किया तब तक वो बहुत बड़ा गिटारिस्ट था, यानी वो था, वो एक्शन था, लेकिन उसके बाद जब मैंने किया तो उसके बाद वो सेकंड पड़ गया भाई साहब, उसका एक्शन सेकंड पड़ गया। आजकल एक मूवी आ रही है कोई सी, उसका एक डायलॉग भी है कि जब मैं विलेन बनता हूं ना तो कोई हीरो खड़ा नहीं होता। चलिए आइए इसको और कर लेते हैं लगे हाथों, और फिर हमें पता चल जाएगा हमको आया कि नहीं आया। आफ्टर सीमा फिनिश लिखा है, ये तो सोचने की बात है, कहाँ से सोचूं मैं जब मुझे बता रखा है मेरे सर ने कि थर्ड फॉर्म लगानी है। तो क्या करना होगा, पहले लगाना होगा सीमा हैड, पास्ट है, हैड फिनिश्ड, सीमा हैड फिनिश्ड हर वर्क, शी वेंट टू लंच, जब वो लंच गई उससे पहले ही वो अपना काम पूरा कर चुकी थी, गई तो लेकिन काम पूरा करके गई, आपकी तरह नहीं आधा वीडियो देख के भाग गए। तो आई वॉश द फ्लोर व्हेन पेशेंट हैड गॉन, गॉन लगाएगा, हैड लगा दिया भाई साहब ने, पहले ही लगा दिया, तो हमको कुछ नहीं करना, हमको गॉन लगाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। बाकी की एक्सरसाइज आपको करनी है, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक्सरसाइज कर लेना, 1 2 3 स्क्रीनशॉट हो गया। और अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ एक काम करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और करने हैं अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स, और हमें बताना है कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड जो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पे बनाया कितना समझ आया, और समझ नहीं आया तो कहाँ पर नहीं आया, और आया तो कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा लगा, क्या चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई, या मेरे को बताएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, और मैं इससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से बनाऊंगा अगला वाला वीडियो जो कि होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।